जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के 18वें दिन के सत्र में आप सबका स्वागत है। भगवती गौ माता जी की कृपा से हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत का रणांगन है कुरुक्षेत्र, युद्ध प्रारंभ होने का समय है और प्रश्न किया है धृतराष्ट्र ने संजय से, युद्ध 10 दिन का पूरा हो जाने के बाद मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संजयता युद्ध स्वहमाम का पांडवास्य किम करोत संजय। उसके उत्तर में संजय बता रहे हैं कि आपका जो पुत्र है राजा दुर्योधन, वो चल करके गया है गुरु द्रोणाचार्य के पास और उन्होंने द्रोणाचार्य को जाकर के कहा है कि हे गुरुदेव, आप जरा देखिए, ये जो सेना खड़ी है, आप जरा इस सेना को देखिए। अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन कि ये जो आपको बहुत बड़ी सेना दिखाई दे रही है पांडवों की, इस सेना को देखकर उस देखने में उन्होंने एक बात कही कि भीमा अर्जुन समा युद्धि, भीम और अर्जुन के समान योद्धा है। ये बात चौथे श्लोक में आकर के कही है कि हे गुरुदेव, देखिए ये सामने पांडवों की विशाल सेना खड़ी है, जिसको राजा द्रुपद के पुत्र और आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़ी व्यूह रचना के साथ खड़ी की है। आप इस सेना को देखिए। और देखने में आगे जाके क्या कहा कि भीम और अर्जुन के समान इसमें बहुत सारे योद्धा हैं। यहाँ पर भीम और अर्जुन के समान बहुत सारे योद्धा कहने के पीछे दुर्योधन का तो भाव ये रहा कि इनको ये कहेंगे कि इतने इतने ताकतवर लोग हैं, तो ये भी अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे और उस हिसाब से युद्ध करेंगे। पर हमें ये सोचना है, उन्होंने तो अपना काम कह दिया, उनका औचित्य यही था कि सामने वाले की शक्ति को बढ़ाना। जैसे हम लोग कई बार चर्चा करते हैं ना कि महाराज जी कसाई बहुत सारे हैं, बहुत सारी उनके पास ताकत है, अर्थात हम लोग भी अपनी शक्तियों को संग्रहित करें, इसके पीछे यही भाव रहता है। कदाचित दुर्योधन का भी यही भाव रहा। पर हमें यहाँ ये विचार करना है कि ये जो भीम और अर्जुन के समान योद्धा की बात कही है, अर्जुन धनुर्धारी है और भीम बाहुबली है। इन पांडव तो 5 हैं, इसके अलावा भी और भी कई योद्धा हैं। ऐसा नहीं है कि 5 पांडव ही योद्धा हैं। पांडवों की सेना में भी द्रुपद, नरेश जैसे लोग हैं, शिखंडी इत्यादि हैं, और भी हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ भीम और विशेष रूप से अर्जुन को साथ जोड़ा है। तो क्यों, आखिर क्यों? इतने सारे और योद्धा हैं पर विशेष रूप से भीम और अर्जुन का नाम लिया, इसके पीछे क्या है? यहाँ हमें 2 बात समझने को मिलती है कि इनका नाम इतना, जो देखिए नकुल सहदेव की भी अपनी भूमिका है। ऐसा नहीं कि वो कोई सामान्य लोग थे, तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। धर्मराज युधिष्ठिर तो राजा है, सबसे बड़े भाई हैं, पांडवों के नायक हैं, फिर भी महाभारत युद्ध में उनकी इतनी महत्ता प्रकट नहीं हुई जितनी महत्ता बार बार युद्ध भूमि में भीम और अर्जुन की प्रकट हुई है। तो कुछ तो बात है कि उन 2 की महत्ता ज्यादा प्रकट हुई। अगर हम अर्जुन पर जाएं, अर्जुन के जीवन में ऐसा क्या था कि अर्जुन छोटा भाई होने के बावजूद पांडवों का एक तरह से लीडर की तरह लोगों के जनमानस में है। वहां भले उनको प्रस्तुत किया नहीं किया, युद्ध में निर्णय लेने के मूल अधिकार उनके धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास ही थे, पर लोगों की नजरों में सुपरमैन कहे, हीरो कहे, मुखिया कहे, अर्जुन ही रहा। आज भी
महाभारत के कोई दृश्य की बात आती है तो पांडवों की तरफ से हमारे लिए अर्जुन ही आगे दिखता है। तो आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण अर्जुन आगे हो गया? और आगे भी ऐसा हुआ, आगे केवल नाम मात्र का नहीं हुआ, आगे भी ऐसा हुआ कि गीता जी के अंतिम श्लोक में यहाँ पर ये कहना पड़ गया कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मरम। ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, गीता जी के अंतिम श्लोक में ये बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। श्री कृष्ण जी के साथ सीधा सीधा अर्जुन को जोड़ा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहां भगवान श्री कृष्ण है, यत्र पार्थ धनुर्धरः और साथ में अर्जुन है, तत्र श्री विजयो, वहां पर लक्ष्मी सहित विजय होनी है। यानी कि अर्जुन की भी महत्ता है यहाँ प्रकट हो रही है। ये नहीं कहा कि जहां श्री कृष्ण है वहां पर श्री विजय है। श्री कृष्ण है वहां श्री तो है ही है, वो तो श्री कृष्ण जहां है वहां तो श्री को तो रहना ही है, श्री तो अलग कैसे हो सकती है। लेकिन विजय के लिए शर्त लागू कर दी, पार्थ धनुर्धरः, धनुर्धारी अर्जुन जहां है और श्री कृष्ण, ये दो है, वहीं पर विजय निश्चित है। नहीं तो हमें विजय प्राप्त नहीं हो सकती, हम जीत नहीं सकते। अब विजय के कई पैमाने हैं, धरातल पर विजय, अपने कर्तव्यों में विजय, और सबसे बड़ी विजय प्रभु प्राप्ति, वो तो सबसे बड़ी विजय है। भगवत प्राप्ति जो है वो सबसे बड़ी विजय है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत ही भगवत प्राप्ति है। हम उसी दिन अपने आप को जीता हुआ समझेंगे जिस दिन हमको गोविंद मिल जाएंगे, हमको प्रभु मिल जाएंगे। असली विजय तो हमारी यही है। लेकिन हमें सभी प्रकार की विजय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए दोनों चाहिए, श्री कृष्ण भी चाहिए और अर्जुन भी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी तो सदा है ही, इसलिए चाहिए का मतलब उनको प्रकट करने की या उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सारे जगत में समान रूप से है ही। तो प्रकट किसको करना है? अर्जुन को। श्री कृष्ण तो थे, है और रहेंगे। हम नहीं थे तब भी थे, हम आज है तब भी है, और हमारा ये शरीर नहीं रहेगा तो भी श्री कृष्ण तो रहने वाले ही है, वो तो कहीं जाने वाले है नहीं। लेकिन अर्जुन का विषय है और वो अपने हाथ में। श्री कृष्ण बनना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अर्जुन बनना हमारे हाथ में है। यहाँ पर दुर्योधन का ये कहना, यहाँ पर दुर्योधन का ये कहना कि अर्जुन के समान योद्धा है, तो ये शब्द बहुत बड़े महत्व को प्रकट करता है कि हमें श्री कृष्ण को पाना है तो अर्जुन तो बनना ही पड़ेगा। क्योंकि महाभारत के युद्ध में यूं तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण थे, लेकिन पाया किसने? पाने की बात करें तो पाया किसने? अर्जुन ने। पहले सारथी के रूप में पाया और फिर गुरु के रूप में पाया। पहले तो सारथी बनकर के रथ चलाया और उसके बाद जब आवश्यकता पड़ी तो वही गुरु बन करके और पूरा गीता जी का उपदेश दे दिया। ये कृष्ण वंदे जगत गुरु यही तो है, सारे जगत के लिए उपदेश दे दिया। इसलिए कृष्ण गुरु है ही है, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। तो अर्जुन के गुरु बन गए और गुरु बन करके बीच बीच में सखा भी कह दिया, मित्र भी कह दिया। यानी कि अर्जुन ने पा लिया, सारथी के रूप में पा लिया, गुरु के रूप में पा लिया, सखा के रूप में पा लिया, विराट दर्शन करके भगवत दर्शन के रूप में पा लिया, विराट स्वरूप के दर्शन करके भगवत दर्शन के रूप में भी पा लिया। तो पा लिया है उनको, इसलिए अर्जुन का महत्व है। अगर वो प्रभु को न पाते तो उनका इतना महत्व नहीं होता। भगवान को नहीं पाते तो अर्जुन का इतना महत्व होता नहीं। तो कैसे पा लिया? ऐसा क्या किया जिससे पा लिया? तो यहाँ पर अर्जुन ने बार बार एक बात कही है, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, आप मेरा समाधान करिए। बार बार कहा मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मेरा समाधान करिए। हमें अर्जुन बनना है तो हमें अपने इष्ट का शिष्य बनना पड़ेगा, अपने इष्ट का भक्त बनना पड़ेगा और अपने इष्ट की शरणागति लेनी पड़ेगी, तब हम अर्जुन बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। तब एक बेरी भी हमारा नाम लेगा, एक विरोधी भी। अर्जुन का, दुर्योधन का सबसे बड़ा विरोध किससे था? धर्मराज युधिष्ठिर से नहीं, अर्जुन से था और भीम से था। विष किसको दिया? सबसे ज्यादा पीछे पड़े हैं तो इन दो के ही पीछे पड़े हैं। विष दिया भीम को। लाडला पुत्र किसका मारा? अर्जुन का। अभिमन्यु का वध करके जो किया है, उसके पीछे मूल हेतु अर्जुन को खत्म करना ही साजिश है। यानी कि जैसे
तोते में उस जादूगर के प्राण होते हैं ना, कि वो टापू है और वहां उस तोते को मरोड़ दिया तो वो मर जाएगा, ऐसे ही अभिमन्यु में अर्जुन के प्राण समझ करके उसने ये सारा खेल रचा है। तो है तो अर्जुन है, यानी कि बेरी की नजर में भी, जीवा पर भी उसकी कुशलता के चर्चे हैं। तो ये स्थिति जो हम लाए, तो उस स्थिति को लाने के लिए हमें अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनने के लिए कृष्ण का प्यारा बनना पड़ेगा, और कृष्ण का प्यारा बनने के लिए सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि श्री कृष्ण को सिर्फ सेवा पसंद है। अर्जुन ने जितनी सेवा की शायद किसी ने की हो। माना कि भीम ने भोजन बनाने की सेवा की, सबने अपनी अपनी सेवा की, द्रौपदी ने शैरंद्री बनकर के सेवा की, लेकिन अर्जुन ने जो सेवा की वो बहुत अद्भुत सेवा थी। शैरंद्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें मूल स्वरूप कहीं नहीं गया, केवल केस सज्जाई तो की है। शैरंद्री का मतलब समझे ना, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली, आधुनिक भाषा में कहें तो। भीम ने भोजन बनाया है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं उसमें, रसोईया कहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर तो मंत्री बन बैठे हैं, क्या समस्या है। नकुल सहदेव की जो भूमिका है वो भी अच्छी भूमिका है, घोड़े संभालना, औषधि संभालना, इनमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अर्जुन नपुंसक बन करके खड़ा है, हिजड़ा शब्द हम कहने में भी संकोच हो रहा है, हमें तो अपनी आवाज धीमी करनी पड़ी, शब्द ही कितना खतरनाक है, लेकिन वो बनना भी स्वीकार कर लिया, नपुंसक बनना भी स्वीकार कर लिया। जो अर्जुन इतना पुरुषार्थी है, उसको स्त्रियों के बीच रह करके नाच गान करने का काम करना, ये सामान्य बात तो नहीं है। एक पुरुषत्व का भाव रखने वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार से नारी रूप धारण करके, और नारी भी पूर्ण नारी नहीं, अर्ध नारी रूप धारण करके, और वो सेवा थी। अब आपको कि यह कैसी सेवा थी, अरे भाई उनको साथ क्यों मिला, उसके पीछे भी सेवा ही एक बहुत बड़ा कारण था। किसकी सेवा? चरित्र की सेवा, निज चरित्र की सेवा के लिए उन्होंने इतना बड़ा साप अपने ऊपर लिया। फिर सेवा की बात करें, एक विप्र की सेवा, एक ब्राह्मण है, उसकी गाय बचाने के चक्कर में 12 बरस का वनवास मिल रहा है। ये कुछ छोटी बात है, एग्रीमेंट हो रखा है भाइयों के बीच में कि अगर कोई द्रौपदी से चर्चा कर रहा है, दूसरा आएगा तो उसको 12 बरस वनवास जाना पड़ेगा। ब्राह्मण आकर के पुकार लगाता है, मेरी गायें ले गए दुष्ट, मेरी गायें ले गए, मेरी गाय बचाओ। अर्जुन जाता है, जिस कक्ष में द्रौपदी और धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, वहीं से धनुष उठा के ले आते हैं। उनको पता है कि अंदर जाने का मतलब है 12 बरस के लिए घर छोड़ना, लेकिन सेवा मेरा कर्तव्य है, सेवा मेरा धर्म है, ये अवसर है सेवा का कि इस ब्राह्मण की गाय माता को बचा के लाना है। उन्होंने इस बात की परवाह की नहीं, चल पड़े, गए, गाय माता को बचा के लाए भी। लौट करके जब आए तो युधिष्ठिर कहते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे काम के लिए गए हो, तुम्हारे पर ये लागू नहीं होता। कहा नहीं, निश्चय में बहाना नहीं, ये आप बहानेबाजी कर रहे हैं, मुझे पता है ना मैंने गलती की है, इसलिए मैं जाऊंगा। अरे कहा भाई तुझे लग रहा है ना मेरे प्रति गलती की है, तो जब मैं ही कह रहा हूं कि नहीं जाना तो क्या दिक्कत है, मैं नहीं मान रहा हूं ना गलती हुई। कहा ये भी बहाना है, जो बात है वो है और रहेगी, इसमें दाएं बाएं होने से कोई मतलब नहीं है। और वो चल पड़े। फिर शैरंद्री बन करके आप अज्ञातवास में, शैरंद्री नहीं, ब्रहनला, नाच गान सिखाने वाला नपुंसक बन करके, और आप 1 वर्ष बिताते हैं, तो आपके पास कैलेंडर नहीं है, आप कंफर्म नहीं है कि 1 साल पूरा हो गया, और शर्त है कि 1 साल पूरा होने में 1 मिनट भी बचा और प्रकट हो गए तो आपको फिर से वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसी स्थिति में अर्जुन को पता चलता है, हम लोग सेवा को लेकर के दाएं बाएं करते हैं, हम लोग का मतलब एक आम भारतीय की बात हो रही है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कर्तव्यनिष्ठ सेवक हैं, चाहे जो हो जाए लेकिन हमें करनी ही करनी है, वो भाव वाले आप में से बहुत लोग बैठे हैं। लेकिन वहां पर इतना बड़ा संकट है कि अगर 1 मिनट पहले भी प्रकट हो गए तो शर्त के मुताबिक 12 वर्ष का पुनः वनवास होगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। तो भी पता चला कि राजा विराट की गाय माताओं को कौरवों ने चुरा लिया है, उनके बछड़े यहाँ
गोष्ठ में रंभा रहे हैं, भूख प्यास से परेशान हो रहे हैं, वो दूध पीने के लिए आतुर हो रहे हैं, और उधर वो गाय माता को हाँक के ले गए। गाय माता अपने बछड़े से मिलने के लौट के आना चाहती है और वो लौटने नहीं देना चाहते, इसलिए उनको पीट रहे हैं, गौओं को दुख दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में चाहे 12 वर्ष का वनवास फिर हो, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर हो, मैं गैया बचाने जाऊंगा। स्वरूप भी ब्रह्मला का है। उसी स्वरूप में रथ में चढ़ गए, साड़ी पहने हुए, बागडोर संभाल ली रथ की, ले चले, युद्ध किया, लेकर के आ गए गाय माताओं को। उधर घोषणा कर दी कि ये अर्जुन के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब इसमें भी सबसे बड़ी बात एक विचार करने की और है कि वहां पर जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, जो चर्चा हुई, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, क्षमा करें, दुर्योधन और ये सब लोग जो बैठे, तो वहां ये कहा कि बस दिन 1-2 बचे हैं, दिन 1-2 बचे हैं, और अगर वो प्रकट नहीं हुए तो उनको जमीन देनी पड़ेगी, शर्त के मुताबिक उनको राज्य देना पड़ेगा, और अगर नहीं देना चाहेंगे तो लड़ना पड़ेगा। दोनों में हानि, लड़ने में जन हानि, धन हानि, और इधर राज्य हानि। इसलिए ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे उनका पता चल जाए। तो वहां पर युक्ति भी क्या बताई, कहा अगर पांडवों का पता लगाना है तो सिर्फ एक तरीका है, क्योंकि धर्मात्मा पांडव ही है इस समय धरती पर, और धर्म का वास्तविक अर्थ है गौ की रक्षा, गौ की सेवा। वो गौ को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए वो विषम से विषम परिस्थिति में भी प्रकट हो जाएंगे अगर हम ऐसा कुछ करें। तो क्या करें ये कि इस समय पता लगाओ सबसे समृद्ध देश कौन सा है, क्योंकि जहां धर्म है वहां समृद्धि है। पांडव जहां रुके होंगे वहां सुख शांति होगी। किस एरिया में शांति है ये पता लगाओ। जासूस भेजे, आके कहा कि विराट के यहाँ शांति है, विराट के यहाँ समृद्धि है। इसका मतलब विराट के यहाँ पांडव हो सकते हैं। अर्जुन जैसा धर्मात्मा जहां बैठेगा वहां समृद्धि होगी। हम सोचते हैं कि MBA करेंगे तो समृद्धि होगी, हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी से समृद्धि होगी, हम सोचते हैं कि 16 घंटे काम करेंगे तो समृद्धि होगी। असल में समृद्धि वहां होगी जहां धर्मात्मा पुरुष बैठेंगे। हमारे घर में हम समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में धर्म स्थापित करना पड़ेगा। समृद्धि दिमाग का खेल नहीं है। बहुत दिमाग वाले, मतलब 99% लाने वाले 60-70 हज़ार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। जो मार्कशीट पर 99 लिखा हुआ है वो 60-70 हज़ार या लाख रुपए में नौकरी कर रहे हैं। दिमाग की कोई कमी है उनमें? अगर कोई सेठ बहुत रुपया कमा रहा है तो उसमें दिमाग की भूमिका नहीं है। कहीं न कहीं धर्म वहां है, चाहे उसकी पत्नी धर्मात्मा है, चाहे वो खुद पूर्व जन्म के कुछ ऐसे धर्म पुण्य लेकर के आया है, इसलिए समृद्धि है। ये खोपड़ी का खेल नहीं है। लोगों की गलतफहमी है, साहब कितना बुद्धिमान आदमी है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, इतना धंधा खड़ा कर दिया। ये कोई बुद्धि का खेल नहीं है। बुद्धिमान बहुत देखे हमने जो नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि से आज दिन तक किसी ने धन कमाया हो ऐसा हमने तो नहीं देखा। 3-5 सेठ देखे हैं। एक तो ऐसा सेठ देखा, आप आश्चर्य करोगे कि वो महीने की बैलेंस शीट मांगने गया तो उसके अकाउंटेंट ने उसको कागज दिया तो वो उल्टा हाथ में आ गया, तो वो उल्टा ही पढ़ रहा है। तो उसके साथ जो उसका सही खड़ा होगा, सेठ जी इसको ठीक करो, ये उल्टा है। यानी कि उसको यही नहीं पता कि अक्सर उल्टा कौन सा है, सुल्टा कौन सा है। और उसके 50 नौकर काम कर रहे। सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं विषय धर्म का है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने ये राय दी, बार बार उनको प्रेशर किया, तो उन्होंने कहा कि भाई वो धर्मात्मा लोग हैं, उनको खोजना है तो तुम ऐसे आदमियों से नहीं खोज सकते जहां धर्म फूल रहा फल रहा हो। वहां जाकर के देखो। पता चल गया कि हाँ विराट के यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन अब पता कैसे लगाएं? तो का पता लगाने का भी यही तरीका है कि धर्म का मूल स्वरूप तो गाय माता है। आप इधर वीडियो मत करिएगा, है रिकॉर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर प्रश्न यही था कि भाई धर्मात्माओं को प्रकट कैसे करें? तो गाय को दुख दे करके प्रकट किया जा सकता है, इसलिए गायों का हरण कर लो, वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कैसी भी स्थिति में होंगे प्रकट हो जाएंगे। वो ये भी नहीं सोचेंगे कि 12+1 13 साल फिर से उलझना है, राज्य जाएगा, कुछ नहीं सोचेंगे वो लोग। उनके दिमाग में एक ही बात है कि धर्म को बचाए रखना, धर्म का पालन करना। सीधा तरीका था। राजा विराट कहीं गए थे दूसरे देश में युद्ध करने के लिए, पीछे उनका बेटा था जो ज्यादा समर्थ नहीं था, युवक ही था, अभी बहुत कुछ समझता नहीं था। तो उत्तर के कंधे पर था कार्य, चढ़ाई कर दी उन लोगों ने, सारी गाय माताओं को हाँक के ले गए। जैसे ही हाँक के ले गए, उत्तर को पता चला
उत्तर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। उत्तर का उत्तर यही था कि पिताजी गए हैं और मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है। ये बचने का तरीका था केवल मात्र, जो हम लोग करते हैं ना बचने के लिए। नहीं नहीं भाई, अभी तो मेरे पास ये काम है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अभी तो मैं अगर कसाईयों से लड़ने चला जाऊंगा फिर गौशाला की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसे हम लोग कई बहाने करते हैं। वैसे ही उत्तर ने बहाना किया, स्पष्ट बहाना किया, इसीलिए उत्तर का महत्व नहीं बढ़ पाया। उत्तरा ने बहाना नहीं किया, उत्तरा ने प्रोत्साहित किया, इसलिए उत्तरा का वो महत्व मिल गया। एक ही पिता की दोनों संतान है, उत्तर और उत्तरा, लेकिन उत्तरा को महत्व मिल गया। उत्तरा को बहुत लोग जानते हैं, उत्तर को बहुत कम लोग जानते हैं। उत्तरा ने वीर पुरुष को जन्म दिया, जो शासक बनाए भारत का, वो उसी का परिणाम था। और बना भी ऐसा जो मतलब हजारों साल लग जाते हैं प्रभु के दर्शन को, और वो ऐसा आया कि गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए। मतलब बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अंदर ही अंदर दर्शन हो गए। ये कोई कम बात नहीं है, ये उत्तरा की कोख का प्रभाव है। वो अंदर ही दर्शन करा दिए। माँ कितनी शक्तिशाली रही, क्यों? क्योंकि कहा कि भैया बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं। बहाना क्या किया? पहला बहाना तो ये किया कि पिताजी ने कहा है कि नगर का ध्यान रखना, तो पिता की आज्ञा माननी जरूरी है। मैं गायों को लेने जाऊंगा तो नगर में कोई आक्रमण कर देगा तो कहा कि नहीं, नगर को हम लोग संभाल लेंगे। तो कहा लेकिन मेरा सारथी थोड़े दिन पहले मर गया, मेरा रथ कौन चलाएगा? तब उत्तरा कहती है मैं लाती हूँ ना रथ चलाने वाला, तो क्योंकि मुझे जो नाच सिखाने वाली है उसके मुख से सुना है कि अवसर आने पर वो रथ भी चला लेती है। ये इतना सा सहयोग, इतना ही किया हो सहयोग उत्तरा ने, लेकिन गौ की रक्षा के लिए ये ना सोचा कि मेरा इकलौता भाई कहीं उलझ न जाए। भाई पीछे हट रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी सखी है, अर्जुन सखी बन के रह रहा था उत्तरा की, मेरी सखी है जो रथ चलाना जानती है, मैं जाके बात करती हूँ, मैं लेकर के आती हूँ। और लेकर के आई, पकड़ के तैयार किया, कहा तुमको रथ चलाना है। ये उत्तरा को लाभ मिला। यहाँ पर उत्तर को साथ लेकर के अर्जुन गए, उनसे लड़े, उन गाय माताओं को ले आए। सेवा का कोई विकल्प नहीं चुना। सेवा जो जहां जिसका धर्म है वैसी सेवा, सत्यव्रत धर्म था। वैश्य धर्म की सेवा अलग है, थोड़ी पृथक है, कल करेंगे कथा में उसकी चर्चा भी। लेकिन उनकी जो सेवा थी, मूल सेवा, वो येन केन प्रकारण गौ माता की प्राण रक्षा। तो ये सेवा भाव होने का प्रभाव था। अर्जुन अपनी सेवा पथ से कभी विमुख नहीं हुआ। उसी का प्रभाव था कि अर्जुन का महत्व इतना रहा। याद रखिए, जीवन में भक्ति का अपना एक महत्व है, ज्ञान का भी अपना एक महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व सेवा का है। भक्त भी अगर सेवा कर रहा है तो उसकी भक्ति फलित होगी, और ज्ञानी भी सेवा कर रहा है तो उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो मिथ्या ज्ञान में उलझ जाएगा, भ्रमित ज्ञान में उलझ जाएगा। यानी कि सेवा का इतना महत्व है, सेवा का इतना महत्व है कि सेवक को भगवान के साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ ये चौथा श्लोक कह रहा है कि भीम और अर्जुन के समान योद्धा, भीम और अर्जुन के समान बहुत सारे योद्धा हैं। यानी कि किसी का उदाहरण तभी दिया जाता है जब वह श्रेष्ठ हो। जब दानी की बात आती तो दानवीर कर्ण से कंपेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, या वर्तमान में कहें तो भामाशाह से कंपेयर करते हैं, उन्हीं के नाम आते हैं। तो उस मामले का वो विशेष व्यक्ति होगा तभी तो उसका उदाहरण दिया जाएगा कि उसके समान है। प्रतिज्ञा की बात आती तो भीष्म की चर्चा करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आइकॉन बन गया योद्धा के रूप में अर्जुन। वो आइकॉन बनने के पीछे उसका शस्त्र संचालन नहीं था। कुछ लोग अगर ये मानते हैं कि वो धनुष बाण के मामले में अर्जुन से एक रत्ती भर भी कर्ण कम नहीं था। ये आप सब जानते हैं, कर्ण एक रत्ती भर भी कम नहीं था। कोई गुरु द्रोणाचार्य कम नहीं थे तो कोई भीष्म पितामह कम नहीं थे। लेकिन फिर भी उसको बड़ा योद्धा बना तो वो असल में उस धनुष के कारण नहीं, बल्कि सेवा के कारण। इसलिए हमें अगर योद्धा बनना है, और योद्धा बनने में ना तो विजय प्राप्त नहीं हो सकती। योद्धा का मतलब तलवार लेकर के युद्ध में लड़ने की बात ही नहीं है। पग पग पर हमें अपने आप को योद्धा साबित करना पड़ेगा। कई बार तो हमें अपने आप से लड़ना पड़ेगा। हम जिन झंझावातों में उलझे हैं, हम जिन
उधेड़ बुनों में उलझे हैं, उन्हीं से अपने आप से लड़ना पड़ेगा। ये करूं न करूं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, अहंकार, अनाचार जैसे बहुत दुश्मन, कोई शिथिल तो कोई सक्रिय अवस्था में बैठे हैं, कोई निष्प्राण प्रतीत होते हैं, लेकिन उनको कब संजीवनी मिल जाए कुछ नहीं कह सकते, कब वो खड़े हो जाएं। उनसे लड़ना है हमें, और प्रतिदिन लड़ना है। उनके युद्ध की तो तिथि निश्चित थी, एक कालखंड मात्र था, लेकिन हमारे को तो जिस दिन से थोड़ी सी समझ आ गई, उस दिन से लेकर के अंतिम घड़ी तक लड़ना ही लड़ना है। इसलिए हमें योद्धा बनना है तो हमारे जीवन में सेवा प्रधान होना बहुत जरूरी है। बिना सेवा को प्रधान किए हम अपने जीवन का युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि जैसे ही सेवा आई, सेवा एक ऐसा दिव्य तत्व है, जैसे एक ऐसा कक्ष है या एक ऐसी गुफा है, कक्ष कहना तो ठीक नहीं होगा, एक ऐसी गुफा है जो हजारों वर्षों से अंधकार में ही पड़ी है। उस गुफा में कभी कोई गया नहीं, कभी कोई प्रकाश हुआ नहीं। हजारों वर्षों से जो गुफा अंधेरे ही अंधेरे में, सूर्य का प्रकाश जाता नहीं, बाकी कोई प्रकाश गया नहीं। उस अंधेरी गुफा को प्रकाशित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक दिया जलाओ। भले अंधेरा 1000 साल से था, लेकिन दिया जलते के प्रकाश तो अगले क्षण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी जो आंतरिक दुश्मन हैं, हमारे अंदर के दुश्मन, बाहर के दुश्मन से लड़ना बहुत आसान है। अंदर के दुश्मनों से विजय पा ली तो बाहर के दुश्मन तो खुद ब खुद दाएं बाएं हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। तो अंदर के दुश्मनों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार सेवा ही है। जैसे हमारे जीवन में सेवा आई, हमें स्मरण ही नहीं रहेगा कि कामना क्या होती है, वासना क्या होती है, लोभ क्या होता है, मत्सर क्या होता है, मोह क्या होता है। कुछ भी सब अपने आप हट जाएंगे, छटते चले जाएंगे। जैसे एक दिया हजारों वर्षों के अंधेरे को एक क्षण में खत्म कर देता है, वैसे ही जब हम वास्तविक सेवा पथ पर चल पड़ेंगे। वास्तविक सेवा पथ का अर्थ निष्काम सेवा, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, अपना व्यक्तिगत कोई इश्यू नहीं, वही सेवा है। और वो सेवा का जो स्वरूप इन दिनों दिख रहा है, बड़ा सुंदर स्वरूप बन पड़ा है। पहले क्या हुआ हम नहीं कहते, हमने पहले की कथाओं का भी जिक्र सुना है, लेकिन अब की बार जो ये आप जो सत्संग कर रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर बात, कार्यकर्ताओं को माला नहीं, कार्यकर्ताओं को दुपट्टा नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई विषय नहीं। ये निष्कामता का बीज है, ये निष्कामता का बीज है जो अर्जुन बनाने के लिए पर्याप्त है। ये कोई साधारण बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। ये इस समय ये सूरवीरों का काम है महाराज, ये योद्धाओं का काम है कि अपने आप को मान सम्मान से बचा के काम करना। ये कम सूरवीरता महाराज, नाम न ले तो आग जल जाती है। थोड़ा सा किसी ने अगर एक सोफा उधर से उठा के उधर कर दिया, वो कहेगा मैं 4 दिन से सेवा कर रहा हूँ, मेरा नाम नहीं आया, वो तूफान मचा देगा। बड़ा खतरनाक मामला है। ऐसे माहौल में, पूरे देश में यही माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में जो दृश्य है, ये बीज है, निष्काम सेवा का ये बीज है। अगर ये अंकुरित हो गया, पल्लवित हो गया, पुष्पित हो गया, इसका फल होगा वो सीधा भगवत प्राप्ति होगी, सीधा भगवत प्राप्ति फल होगी। ये सेवा का क्रम जब आगे बढ़ेगा, भक्ति रानी खुद चल करके हमारे पास आएगी और हमारे हृदय में बैठ जाएगी। भक्ति करने जाना नहीं पड़ेगा, भक्ति का हम तनिक विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन निष्काम सेवा में इतनी शक्ति है कि भक्ति को तो वो चला करके ले आए। और भक्ति और निष्काम सेवा दो आने के बाद ज्ञान की शक्ति नहीं कि वो हमसे दूर रह सके। ज्ञान तो अपने आप आएगा। जैसे प्रकाश जहाँ होता है वहाँ पतंगे आते हैं, वैसे सेवा और भक्ति दोनों मिले तो ज्ञान तो पतंगे की तरह उड़ करके आकर के समा जाएगा उसी के अंदर। और जहाँ सेवा, ज्ञान और भक्ति तीनों मिल जाए, वहाँ कन्हैया अलग कैसे रह सकता है, वहाँ से कन्हैया अलग कैसे रह सकता है। तो जो अंतिम श्लोक में अर्जुन के साथ कन्हैया खड़े हैं, वही कन्हैया हमारे साथ भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अर्जुन के साथ इसलिए खड़े हैं कि अर्जुन ने जब भी सेवा का अवसर आया, बिना किसी बहाने के और बिना किसी चाहत के, अर्जुन योद्धा था। कोई पहली घटना नहीं है कि छोटा भाई राजा बने। उन्हीं के कुल में उन्हीं के पिता छोटे थे और राजा बने थे। कोई दूर उदाहरण जाने की जरूरत नहीं है। पांडु छोटे थे, धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन पहले शासक कौन थे? पांडु शासक थे। इसलिए अर्जुन की योग्यता के हिसाब से, उनके धनुर्धर होने के हिसाब से तो
वो राजा बन सकते थे। उन्होंने ऐसी कोई इच्छा कभी व्यक्त नहीं की, कोई चाहत नहीं रखी कि मैं राजा बनूं। तो चाहत कुछ थी नहीं, यानी कि निष्कामता थी। और कर्तव्य पालन को लेकर के, कर्तव्य परायणता को लेकर के, सेवा को लेकर के कहीं कोई उहापोह जैसी स्थिति नहीं थी कि करूं या ना करूं। हर समय कटिबद्ध, हर समय तैयार, हर समय रेडी कि हाँ करना ही है ना, इसमें सोचना क्या, वो का काम है ना, करना ही है। मतलब हाँ व्यवस्था करेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, अवसर देखेंगे। अरे भैया, जब माँ का काम है तो तुरंत करना ही। यही भाव अर्जुन के भीतर था। तो निष्कामता और कर्तव्यपरायणता, ये दो ऐसी शक्तियां थी कि दुर्योधन को कहना पड़ा कि अर्जुन के समान उधर बहुत सारे योद्धा हैं। वो एक आइकॉन बन गया, एक निशान बन गया योद्धा होने का। तो मानव जीवन है, संघर्ष की खान है, पग पग पर संघर्ष है। तो संघर्ष के लिए हमें योद्धा बनना पड़ेगा। तो योद्धा बनना है तो हमें जीवन को निष्काम सेवा में समर्पित करना पड़ेगा। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस हमें जो कुछ मिला है, चाहे शरीर है, चाहे संपत्ति है, चाहे योग्यता है, सब कुछ सेवा में लगा देना है। क्योंकि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। प्राप्त है ये सब, और प्राप्त है वो सब लगाने के लिए है, बचाने के लिए नहीं, रखने के लिए नहीं। इसलिए हम उसको पाने के लिए उसी के हो जाएं, इसी में हमारा हित है। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए वार्ता को भी पूर्ण करते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।